तो हेलो दोस्तों, टेक्निकल मैकेनिक से हैं। तो आज ना मेरे पास आ गया है एक नेकबैंड ब्लूटूथ रिपेयर होने के लिए। इसमें प्रॉब्लम यह है कि एक साइड से ये सुनाई दे रहा है और एक साइड से सुनाई नहीं दे रहा है। ठीक, तो कस्टमर का कहना ये है कि एक साइड से सुनाई नहीं दे रहा है। तो सबसे पहले हम जिस साइड से सुनाई नहीं दे रहा है उस साइड से हम एक सेविंग ब्लेड की सहायता से आराम से खोलेंगे और इस तरह से खोलेंगे कि इसमें कहीं से ऐसा ना लगे कि खोला हुआ है। ठीक, सेविंग ब्लेड इसमें अच्छा रहता है और ये इसलिए अच्छा रहता है क्योंकि ये पतला होता है। ठीक, तो इसलिए ये इजीली इससे खुल जाता है। अगर आप घर पे खोल रहे हैं तो सेविंग ब्लेड से ही आप खोलेंगे तो इजीली खुल जाता है। ठीक, तो इसलिए आप कोशिश कीजिए सेविंग ब्लेड से खोलने के लिए। और आपके पास ओपनर है तो वो भी अच्छा है। वैसे तो मेरे पास भी सेविंग ब्लेड का ही मैं भी यूज़ करता हूँ। और यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले मल्टीमीटर की मदद से हम चेकअप करके दिखा रहे हैं कि क्या ये हमारा स्पीकर सही है या फिर हमारे ब्लूटूथ किट में कोई प्रॉब्लम है। ठीक, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम मल्टीमीटर को, अगर आपके पास पीला वाला मल्टीमीटर है तो उसमें आप डायोड रेंज यानी कि बजर मोड पे सेट कर लीजिएगा। और मेरे पास ऑटो मल्टीमीटर है तो फिलहाल मेरा ऑटो मोड में ही सेव रहता है। ऑटोमेटिक ये सारा चीज़ डिटेक्ट कर लेता है। ठीक, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको वायरिंग दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, दोनों एक लाइट ब्लू कलर है और एक डार्क ब्लू कलर है। ये दोनों हमारा किस चीज़ की वायरिंग है, ये स्पीकर की वायर है जो कि लेफ़्ट साइड के लिए गया हुआ है। ठीक, और एक यानी कि ये वाला भी यहाँ पे देखिए राइट साइड के लिए। आर थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखाना चाहूँगा। चलिए ठीक है, पहले कोई नहीं, हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये हमारा स्पीकर सही है या नहीं। आप मल्टीमीटर के ऊपर ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि हमारे मल्टीमीटर में ये देखिए यहाँ पे यानी कि दोनों प्रोब को हम आपस में टच कर रहे हैं तो क्या है कि बजर मोड यानी कि बीप साउंड कर रहा है। तो इसमें ये देखिए यहाँ पे 17 ओम्स 18 ओम्स आ रहा है। तो इसका मतलब स्पीकर सही है। हम कब कह सकते हैं कि स्पीकर सही है, इतना कह सकते हैं, लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं हुआ कि हमारा स्पीकर सही है या ख़राब। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक वायर को हम निकाल देंगे यानी कि किट से अलग कर देंगे। ध्यान से देखिए, आपको अगर आप इस तरह से सीख गए ना तो आपके लिए नेकबैंड रिपेयर करना एकदम से चुटकियों का काम हो जाएगा। ये देखिए, अब हम चेक करेंगे यानी कि एक वायर को बाहर निकाल दिए और एक वायर को उसी में लगे रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम अब चेक करेंगे कि क्या हमारा स्पीकर सही है या नहीं। यानी कि स्पीकर के वायर, दोनों वायर में हम चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि कुछ भी शो नहीं कर रहा है। आपको एक बार मैं फिर से दिखाने की कोशिश करूँगा। ये देखिए, कुछ भी शो नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि हमारा स्पीकर ख़राब है। अब मैं इस किट को चेक करने की कोशिश करूँगा। यह देखिए आपके सामने ही है लाइव, यानी कि ये किट एकदम से ओके है। और वो 17 ओम्स क्यों बता रहा है, क्योंकि इधर भी एक स्पीकर लगा हुआ है। ठीक, तो ये दोनों क्या है ना कि पैरेलल में लगे हुए होते हैं तो इसलिए वो इस तरह से बताता है। ठीक, किसी किसी में पैरेलल में लगे हुए होते हैं, किसी किसी में सीरीज में लगे हुए होते हैं। तो इस चीज़ के आपको ख़ास ध्यान रखना चाहिए। तो इसलिए अभी तो हमें कंफर्म हो गया कि स्पीकर ख़राब है, तो उसको हम, अब स्पीकर ख़राब है तो इसमें भी कंडीशन है कि क्या स्पीकर ख़राब है या फिर कहीं से वायरिंग खींचा गया है। ठीक, तो उसको कंफर्म करने के लिए मैं इसकी वायर को क्या है ना कि थोड़ा सा इधर की ओर खींच लेता हूँ, जिससे क्या है ना कि हमें प्रॉपर पता चल सके। वैसे ये ज़्यादातर यहीं से प्रॉब्लम आती है। आपको मैं वीडियो में आगे क्लियर कर दूंगा। उसके लिए यहाँ पे देखो, थोड़ा ना यहाँ से कठिनाई है तो थोड़ा फेविकॉल वगैरह की इस्तेमाल किया, फेविक्विक वगैरह की इस्तेमाल किया गया है
थोड़ा सा हार्ड है, सरक नहीं रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, ब्लेड की सहायता से हम काटने की प्रयास करेंगे। कट जाए तो अच्छा है। ब्लेड भी मेरा ये है, उसका धार चला गया है। तो मेरे पास अभी एक नाइफ होगी मेरे पॉकेट में, मैं उसको निकालता हूँ और मैं उससे देखता हूँ इसको काट कर, यानी कि काट देंगे तो इजीली ये हमारा क्या है कि वायर आगे पीछे हो सकता है। तो थोड़ा सा वायर छोटा होगा चलेगा, लेकिन यहाँ से अब थोड़ा सा हम काट देंगे ना तो एक नंबर हमारा ब्लूटूथ ये हमारा वर्क करने लगेगा। ठीक तो आप लाइव देखिए, क्या ना कि हम कहीं से कटी पिटी नहीं करेंगे, लाइव देख लेंगे, आपको भी एकदम से ये 100% यकीन हो जाएगा कि हमने कैसे कैसे क्या किया और कैसे हमने रिपेयर किया इसको। ठीक तो मैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा कि प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। यहाँ पे हर तरह की डेली लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ों को हम लोग रिपेयर करते हैं और रिपेयर के माध्यम से छोटी नॉलेज हम आप सभी के बीच शेयर करते हैं, जिससे आप लोगों की नॉलेज एकदम से तरोताज़ा रहता है और आप लोगों को कुछ छोटी से छोटी चीज़ों को सीखने को ज़रूर मिलता होगा। ठीक तो जो भाई भी हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको तो ऑलरेडी पता है, अगर आप भी चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। ठीक तो यहाँ पे इसको इस तरह से हम निकाल लिए हैं और निकालने के बाद हम थोड़ा सा वायर को यहाँ से खींच लेंगे और खींचने के बाद वहीं से काटेंगे जहाँ से, यानी कि इसकी जॉइंट, यानी कि जहाँ से ये जाम था। ज़्यादातर यहीं से प्रॉब्लम आता है। 100% केस 90% केस में क्या है ना कि यहीं से वायर खींच जाता है, जिसकी वजह से क्या है ना कि प्रॉब्लम करने लगती है। एक साइड से हमारा आवाज़ सुनाई देता है और दूसरी साइड से आवाज़ सुनाई नहीं देता है। ठीक तो इसको हम चेकअप करने के लिए क्या है ना कि इसको भी हमें काटना होगा यहाँ से, यानी कि मैंने बताया था ना, एक बार वायर खींच के देखेंगे कि कहीं से निकल तो नहीं रहा है। ठीक है, अभी यहाँ से नहीं दिखाएगा कि निकल रहा है। इसको यहाँ से काटेंगे हम सबसे पहले। ये देखिए नाइफ की मदद से हमने काट लिया और ये देखिए आपको दिख रहा होगा, ये देखिए वायर एकदम से निकल रहा है। तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि इधर से छोड़ दिया होगा। ठीक ये देख रहे हैं आप, ये भी। अब आइए हम इसको यानी कि काट के, यानी कि इसकी ऊपर की सिलो कवर निकाल के हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए इसकी जो वायर है आधे में है और आधे से निकल गया है, आपको दिख रहा होगा पूरा लाइव। तो इसलिए ये ऐसा प्रॉब्लम कर रहा था। ये देख रहे हैं, यानी कि इसकी जो अंदर की रुई सा है वो तो ऊपर तक है ही है, लेकिन क्या है ना कि इसका वायर यहीं से छोड़ गया था। देखिए मैं आपको थोड़ा सा, जैसे ही मैं आयरन लगाऊंगा इसका रुई या फिर कॉटन, ये देखिए पिघल गया और बाकी वायर बच गया। तो इसको हम सोल्डिंग कर लेंगे, सोल्डिंग आयरन की मदद से हम इस पे सिल्वर लगा के अच्छे से सोल्डिंग कर लेंगे। और सोल्डिंग करने के बाद मैं आपको चेकअप करके दिखाता हूँ कि क्या ये हमारा ब्लूटूथ चल पाता है या नहीं। तो इसलिए आप लोग वीडियो में पूरा बने रहिए, आपको एक एक चीज़ देखने को और सीखने को मिलेगा। यानी कि टेक्निकल्स की नॉलेज लेना कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इस काम को कर रहे हो या फिर इसको आप करना ही चाहिए। टेक्निकल्स आप कोई सा भी काम कर रहे हो, कोई सा भी आप जॉब कर रहे हो या फिर आपके पास कोई सा भी काम आता है, उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपको इन सभी चीज़ों की भी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक क्योंकि आजकल टेक्निकल्स की ज़माना है, तो टेक्निकल्स की नॉलेज रहना ही चाहिए। यहाँ पे आप दिखाता चलो R- और R+ लिखा हुआ है, तो इसमें भी मैं आपको एक दिखा दूँ कि ये जो येलो कलर है वो
माइनस है और बाकी स्काई ब्लू प्लस है। ठीक, तो इसमें हम माइनस प्लस देखकर सोल्डिंग कर देंगे। और कहने कि मैंने बताया था ना कि बोला था कि टेक्निकल्स की नॉलेज लेना बहुत ही बेस्ट है अपने आप में। हर आदमी को थोड़ा सा टेक्निकल दिमाग की होना ज़रूरी है, ताकि ज़्यादातर अपना काम खुद से कर लो तो बेस्ट रहता है। और कोशिश ये रहनी चाहिए कि आपको कहीं और या किसी और के पास जाने की आवश्यकता ना पड़े। वैसे तो ज़्यादा हाई फाई के लोग जाते हैं तो उसका कोई बात नहीं, लेकिन चलिए खैर छोड़िए, कोई बात नहीं। ये देखिए, और इसमें क्या है ना कि दोनों तारों को आपस में सटना नहीं चाहिए। जब सोल्डिंग करें तो इसकी खास ध्यान रखें कि दोनों तार आपस में सटे ना हो। एक बार मल्टीमीटर से भी चेक कर लीजिए। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आपको मैं, यानी कि फ्लैश लाइट ऑन है मोबाइल की, इसलिए जल नहीं पा रहा है। ठीक, यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो यहाँ पे अब जो पहले 16 ओम आ रहा था अब 8 ओम आ रहा है। ठीक, तो यानी कि घटकर क्या ओम्स घटकर आधी हो गई। ठीक, तो इसका मतलब सिंपल सी बात यह है कि ये पैरेलल में लगा हुआ है, इसलिए इसकी ओम्स आधी हो गई। ठीक, तो इससे हमारा साफ पता चलता है कि ये हमारा ब्लूटूथ सही काम कर रहा है। ठीक, अब आइए हम इसकी लाइव टेस्टिंग कराते हैं। ठीक, तो फिलहाल हम ज़्यादा देर तक किसी भी साउंड को हम नहीं सुना सकते, क्योंकि कॉपीराइट क्लेम आ जाता है चैनल के ऊपर। ठीक, तो इसलिए कहना कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि एकदम से ये अब हमारा ब्लूटूथ 100% हमारा काम कर रहा है। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय, टेक केयर। और इसको जैसे फिटिंग करना है, यानी कि जैसे फिटिंग किया हुआ था उसी तरह हम सेम टू सेम फिटिंग कर देंगे, और उससे हमारा कोई दिक्कत अब नहीं आने वाली है। ठीक, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय, टेक केयर।